दिल्ली में यमुना बहती है या यमुना में अब दिल्ली है, कहना मुश्किल हो रहा है। ये आईटीओ का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज लगातार बारिश इस पूरी सड़क पर है। सड़क पूरी तरह से डूब चुकी है, यहां पर आवाजाही बाधित हो चुकी है। पूरा रिंग रोड का इलाका जस का थस थमा हुआ है। बद इंतजामी का आलम दिख रहा है। दिल्ली वालों के लिए क्या मुश्किल है उसको समझिए, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग नाव में चलने को मजबूर हो रहे हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर सैलाब के बीच लोग अपने ही घरों में रहने को मजबूर हैं। न राशन उन तक पहुंच रहा है, न बिजली उन्हें मिल रही है। हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल एक ऐसी ही जगह पर पहुंची जहां पर लोग नाव से चलने को मजबूर हो रहे हैं। पंकज जैन ऐसी बस्ती में पहुंचे हैं जहां न बिजली है, न राशन है। सैलाब के बीच लोग जिंदगी काट रहे हैं। लाल किला डूब गया। सैलाब की ऐसी मार है कि अब आसपास के इलाके में नौबत नाव चलने की आ गई है। ये कोई पिकनिक पार्क नहीं है, ये देश की राजधानी दिल्ली है, जहां पर पानी इतना भर गया है कि लोग तैर तैर के अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। आप कोई जुगाड़ नहीं है जी, बहुत बुरा हाल है जी। कितने लोग फंसे? अंदर जी 15 लोग हैं, किसी ने ना नाश्ता किया है, ना चाय की व्यवस्था, कुछ भी नहीं है। प्रशासन कोई नहीं आया यहाँ देखने के लिए, कोई पानी तक नहीं मिला कल से पीने के लिए, ये समझ लो। अब ये जा रहे हैं जी, ये कैन बांध के जा रहे हैं, कहीं पानी लाएंगे जुगाड़ करके। पानी तक नहीं है पीने का, यहाँ कुछ नहीं है जी, बिजली पानी कुछ नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है जी, ये समझ लो जी। ये एक मंजिल हमारा पूरा डूब गया है जी। घर पूरी तरीके से डूब चुका है और प्रशासन के लिए गुहार लगाई जा रही है कि प्रशासन किसी तरीके से आए और मदद कर दे। हर तरफ पानी है, लाइफ जैकेट का इंतजाम नहीं है, लिहाजा एक जुगाड़ वाली जैकेट से काम चला रहे हैं। स्थानीय लोगों का यही कहना है कि सैलाब का ऐसा सितम पहले नहीं टूटा। मुकेश हमारे साथ हैं, जिनकी ये नाव है। मुकेश का कहना है कि पिछले 70 सालों से इसी इलाके में वो रह रहे हैं, यानी कि रेड फोर्ट के पीछे वाला इलाका सारा, और आज तक इन्होंने या इनके परिवार में से किसी ने भी इतना पानी नहीं देखा। मुकेश जी, आपकी बोट है, हमने देखा आप खाना वाना भी लेके जा रहे हैं, कई सारे लोग फंसे हुए हैं। 70 साल आप बता रहे थे आपको हो गए रहते हुए, आज तक क्या इतना पानी कभी देखा है आपने? कभी नहीं देखा मैडम, कभी भी नहीं देखा। लाल किला के बाहर का हाल आपने देखा, अब आपको अंदर लेकर चलते हैं। यमुना की धारा यहाँ तक पहुँची तो इस ऐतिहासिक धरोहर को बड़ी चोट दे गई। पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं लाल किले के अंदर की, जहां पर बाढ़ का पानी अंदर तक पहुंच गया है। ये शीश महल है, जहां पर आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे कि किस तरीके से रिंग रोड का जो पानी है वो मुख्य द्वार से आगे की तरफ बढ़ता हुआ फिलहाल जो है वो नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से 15 अगस्त को यहीं पर जो झंडा है वो फहराया जाता है, और ऐसे में ये बाढ़ के चलते ये हिस्सा भी काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त जो है वो हुआ है। और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम है वो यहाँ पर सर्वे करने के लिए पहुंची है, क्योंकि ये बाढ़ का पानी लगातार ऊपर के हिस्से की तरफ जो है वो बढ़ रहा है, और ऐसे में ज्यादा इसके ऊपर दिक्कतें ना आए, क्षतिग्रस्त ना हो, इसको लेकर के सर्वे की जो टीमें हैं वो लगातार पंप का इस्तेमाल करके इस पानी को बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि रिंग रोड पर भी अगर कहा जाए तो कम से कम 20 से 30 फीट पानी जो है वो आया हुआ है। और ऐसे में ये जो पूरा हिस्सा है, आप समझ सकते हैं कि कितना ऐतिहासिक ये पूरा हिस्सा है। और इस हिस्से के अंदर भी, लाल किले के अंदर अगर कहा जाए तो बाढ़ के पानी ने डैमेज जो है वो किया है। बहुत लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन बहुत लोग अभी भी अपने डूबे हुए घरों में रह रहे हैं, इस उम्मीद में कि जल्द राहत मिलेगी। पीने का पानी है, लेकिन यमुना नदी का वो पानी जो लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। चंद्रावल कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं, और जो तस्वीरें आप देखने जा रहे हैं वो देखकर आपको इस बात की हैरानी होगी कि यहाँ पर अब तक प्रशासन नहीं पहुंच पाया है। हमारे कैमरामैन अभिषेक आपको ये हैरान करने वाली, चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिन गलियों में बच्चे खेलते हैं, जिन गलियों में से लोग निकलकर अपने कामकाज के लिए जाते हैं, जिन गलियों में महिलाएं खड़े होकर बातचीत करती हैं और अपने कामकाज के लिए जाती हैं, उस गली में इस वक्त कमर तक पानी भरा हुआ है। 1978 के बाद इस तरह से रिकॉर्ड तोड़ जो यमुना का जलस्तर है वो इस बार देखने को मिला है। 45 साल बाद लगभग ये बाढ़ की स्थिति राजधानी दिल्ली में आई है। आप सोचिए, राजघाट में पानी जिस तरह से भर चुका है, लाल किले में पानी का घुसपैठ हो चुका है, आईटीओ पर
सड़क सैलाब में तब्दील हो चुका है। इन सब के बीच आम लोग इतने परेशान हैं इन इलाकों में, उनके लिए जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। वो तो ये कह रहे हैं कि 45 साल बाद कहा जा रहा है कि इस तरह से बाढ़ आया है, लेकिन हम लोगों ने इस तरह के बाढ़ के हालात राजधानी दिल्ली में नहीं देखे हैं। उनकी मुश्किलों के बारे में इस रिपोर्ट से समझिए। 1978 में जब दिल्ली में बाढ़ आई, तब भी दिल्ली की जनता के लिए जवाबदेह जनता से ही विनती कर रहे थे। 45 साल बाद दिल्ली फिर जब एक हिस्से में बाढ़ में फंस रही, तब भी सरकार हाथ जोड़कर विनती ही कर रही है। 40-42 साल पुराना, 43 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। देश की राजधानी दिल्ली में बस रिकॉर्ड ही यमुना का टूटा है, बाकी सब जस का तस है। 1978 में जब दिल्ली में बाढ़ आई, तब लोग तांगे का इंतजाम करके खुद अपने आप निकल रहे थे, और 2023 में जब दिल्ली के यमुना के किनारे हिस्से डूबे, तो लोग जेसीबी मशीन पर लदकर किसी तरह खुद ही निकलने लगे। बाकी रिकॉर्ड टूटा है, हालात नहीं बदले। तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। हरियाणा में हथनी कुंड बराज है, जो खोलने से ये सारा पानी आता है। 45 साल पहले भी जब दिल्ली में पानी आया तो हथनी कुंड से ही आया। अब भी पानी वहीं से छूट कर आता है। वो नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो बदला जा सकता था वही कहां बदला। 45 साल पहले भी दिल्ली के निचले इलाके में डूबे लोग बच्चों को कंधों पर अपने लाते नजर आए थे। 2023 में चांद पर जब देश जा रहा, तब भी देश की राजधानी में बच्चे बाढ़ के बीच बड़ों के कंधों पर बैठाकर ही बचाए जा रहे हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ा है तो असर नोएडा पर भी हो रहा है। आसपास के जितने इलाके हैं, भारी बारिश की वजह से गाजियाबाद, फरीदाबाद, इन तमाम जगहों पर परेशानी हुई, लेकिन नोएडा में जिस तरह से बाढ़ कई इलाकों में आता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर ये रिपोर्ट देखें। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। पहले यमुना ने दिल्ली में कोहराम मचाया, अब नोएडा में हाहाकार है। नोएडा के कई सेक्टर और कई गांव सैलाब में डूब गए। पीछे आप देख सकते हैं ये जो जेसीबी मशीन है, ये जो गाय और पशु जो फंसे हुए थे पिछले 3 दिन से पानी में, उन्हीं को घसीटकर लेकर आ रही हैं। और यहाँ पर प्रशासन कह रहा है कि कम से कम 1000 तक जो पशु हैं वो पानी से निकाल लिए गए हैं, लेकिन यहाँ से पानी का बहाव इतना तेज है क्योंकि सीधा यमुना की तरफ से यहाँ पर पानी आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ देखिए, ये अभी 2 और एक मादा गाय है और एक गाय का बछड़ा है, जिसको बांधकर जेसीबी से पानी से घसीटकर इतनी दूर से यहाँ तक ले आया जा रहा है। नोएडा के 8 सेक्टरों में यमुना का पानी पहुंच चुका है। सेक्टर 135 और 137 में तो अब एनडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा है। के जो नोएडा सेक्टर 135 के इलाके से कुछ लोग हैं जो अपना सामान लेके यहाँ पहुँचे हैं और उन्हें भी रेस्क्यू किया जा रहा है। कर रहे थे ना, तो मक्का हमारी पूरी भीग गई, भर गई। हाँ, सब धंस गया अंदर। हाँ। तो आप कैसे बचा रहे? हम 2 मंजिल पे बैठ गए थे। और कितने समय तक ऐसे बैठे? कल्ले से पानी बढ़ गया तो हमने की मक्का बचाए और बकरियां थी दूसरे की बात। अगर दिल्ली में यमुना का कहर जारी रहा तो नोएडा में जल तबाही पक्की है।